हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय झाजी में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें जानना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस और उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, ओम्स लॉ, इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा निगेटिव टू पॉजिटिव और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव। एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, एक तरह से कह सकते हैं करंट फ्लो करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब करंट फ्लोज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अ बॉडी चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव कब होगा? जब कोई बॉडी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब नेगेटिव चार्ज को लूज करेगा। और बॉडी जब पॉजिटिव गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो उसे कहेंगे नेगेटिव। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन रबिंग। व्हेन दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अलाउड टू फ्लो देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम कभी कभी इधर एक दूसरे किसी भी चीज को छूते हैं तो एक झटका सा महसूस होता है ना। ऐसा कब होता है? जब हमारा बॉडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और हम किसी भी बॉडी को टच करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाता है, तो हमें एक छोटा सा झटका ऐसा महसूस होता है। ये एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। चार्ज क्या है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का सेकंड, और करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, मतलब कूलम पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। Static electricity is the electricity produced by static charges. Electric circuit is a conducting path through which an electric current can flow. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिससे वो एक पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। एमीटर करंट को मेजर करते हैं, एक डिवाइस होता है जिससे मेजर करते हैं करंट को, वो है एमीटर। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस आता है वो होता है वोल्ट मीटर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो मटेरियल है जो खुद से करंट को पास होने के लिए अलाउ करता है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। और इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, जैसे पेपर, प्लास्टिक। हमने अपने घर के तारों में देखा है अंदर कॉपर का वायर होता है जो कंडक्टर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, लेकिन उसके ऊपर कवर होता है प्लास्टिक का चाहे रबर का, जो कि इंसुलेटर। जब हम उसे टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू निगेटिव और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है निगेटिव टू पॉजिटिव। करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब B इज इक्वल टू W बाय Q। W वर्क, वर्क का यूनिट जूल, और Q चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम। तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। जैसे 1.5 वोल्ट का बैटरी हम देखते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो 1.5 वोल्ट का होता है। मतलब द बैटरी इज एबल टू डू वर्क और सप्लाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1.5 जूल्स पर कूलम। समझे? ओम्स लॉ क्या है? द करेंट थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज इक्वल टू I R। R क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, मतलब रेसिस्टेंस। B इज इक्वल टू I। रेसिस्टेंस क्या होता है हमें जानना चाहिए। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कोलिजन विद एटम्स एंड अदर इलेक्ट्रॉन। रेसिस्टेंस मतलब रुकावट, ये करंट को जल्दी फ्लो करने नहीं देता है। B इज इक्वल टू I R। अब यहां पर जो मैंने ऊपर सर्किट बनाया है, इसमें रेसिस्टेंस को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, R1, R2 और R3। करेंट सेम फ्लो होगा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B इज इक्वल टू आई आर होता है, जिसमें R जो है वो कांस्टेंट है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, और ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस BA से BB, BA से BB में IR, और BB से BC में IR2, और BC से BD में IR3, है ना? तो तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? BA माइनस BD इज इक्वल टू I R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो BA माइनस BD इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR, हम जानते हैं। तो I और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ये, तो IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पर ये जो सर्किट है, इसमें ये तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। रिजल्टेंट जो करंट है वो तो I है, लेकिन R1, R2 और R3 के लिए I1, I2 और I3 करंट फ्लो होगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर BA से BB तक में। तो I इज इक्वल टू रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 इज इक्वल टू BA माइनस BB बाय R1, I2 इज इक्वल टू BA माइनस BB बाय R2, I3 इज इक्वल टू BA माइनस BB बाय R3। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू BA माइनस BB बाय R1 प्लस BA माइनस BB बाय R2 प्लस BA माइनस BB बाय R3। तो यहां से BA और BA माइनस BB को कॉमन ले लेंगे, और I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे देखा I होता है, तो I इज इक्वल टू BA माइनस BB इंटू I1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। If R is the equivalent resistance of the parallel combination, then I is equal to BA minus BB by equivalent resistance। इसको पुट कर देंगे हम इसमें, तो BA माइनस BB बाय
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू BA माइनस BB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/BA माइनस BB कट हो जाएगा, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। अब शॉर्ट में देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। इफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और जब पैरेलल में ये कनेक्टेड होगा तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम करंट को किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से फ्लो करेंगे तब वो वायर गर्म हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू B इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। मेजर होगा जूल में। हम जानते हैं हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, और I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। करेंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, तो करेंट तो चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम हो जाएगा। इसको हम इसमें पुट करेंगे H इज इक्वल टू बी इंटू क्यू में, तो H इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू टी, और ये भी जूल, ये भी एक फॉर्मूला बन गया BIT, ये भी मेजर होगा जूल में। फिर हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B इज इक्वल टू IR। अब इस वाले को इसमें पुट करते हैं, H इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू IR इंटू IT, तो I स्क्वायर RT, ये भी मेजर होगा जूल में। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू B बाय R। अब इस वाले इक्वेशन को पुट करेंगे हम H इज इक्वल टू BIT में, तो H इज इक्वल टू B इंटू B बाय R इंटू T, तो H इज इक्वल टू B स्क्वायर T बाय R, ये भी मेजर होगा जूल में। और हीट होता है कैलोरी में मेजर, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर done per unit time is known as electrical work done per unit time is known as electric power. When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome, the wire becomes very hot and produce heat. This is called heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानते हैं। पावर मेजर होता है वाट में, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो पावर इज इक्वल टू BI। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू B बाय R, तो पावर इज इक्वल टू B इंटू B बाय R, तो हो जाएगा B स्क्वायर बाय R। और फिर ओम्स लॉ का यूज करेंगे, B इज इक्वल टू IR होता है, तो P पावर इज इक्वल टू IR इंटू I, तो I स्क्वायर R। ये सभी मेजर होंगे वॉट में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।